जीव अपने परिणामों की विशुद्धि से शुक्ल लेशिया को प्राप्त होता है और अपने परिणामों की संक्लिष्टता से कृष्ण लेशिया को प्राप्त होता है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। पर हम ये मान बैठते हैं कि हमारा भविष्य दूसरों के हाथ में। आपके परिणामों की कुटिलता और आपके परिणामों की सरलता आपकी भवितव्यता को, भविष्य को बताता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति एक देश से दूसरी देश की ओर जा रहा था और साथ में उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति थी। उसने निर्णय किया कि धीरे धीरे इस देश से अपने देश पहुंच जाऊंगा, संपत्ति बहुत सारी है। और रास्ते में तूफान आ गया। जब विपत्ति आती है ना, तब परमात्मा दिखते हैं। इसके पहले किसी को परमात्मा गुरुजी नहीं दिखते। जब समय विपरीत आ जाता है तब गुरुजी प्रभु जी दिखते हैं। अरे अच्छे समय में अगर गुरुजी प्रभु जी के पास रहते तो बुरा समय आता ही क्यों। वो भगवान को याद करता है, भगवान भगवान बचा लें, और बोलता है अगर मैं बच गया तो जिस घर में मैं रहता हूँ, जितने का वो घर बिकेगा वो पूरा पैसा दान कर दूंगा, मेरी कोठी पूरी दान कर दूंगा उसमें। ठीक है। और क्या उसकी किस्मत, बच गया। वो तूफान से उसकी नाव, उसकी जो जहाज थी वो निकल गई। अब वो पहुंचता है अपने नगर। देखना परिणामों की कुटिलता। अब प्रमित सागर जी कैसे वक्र लोग होते हैं। धीरे से घर पहुंचा, उसको याद आया, अरे भैया अपन ने तो मान्यता मन्नत मांग ली थी, घर तो बेचना ही पड़ेगा। तो उसने अपने कोठी की कीमत लगाई और साथ में कहा कि इस कोठी के साथ में एक गधा भी लेना पड़ेगा। जो ये बंगला है, ये 5 करोड़ का बंगला, कीमत कितनी थी बंगले की? 5 करोड़ की। उसने कहा बंगले की कीमत 1 रुपये और वो जो गधा है उसकी कीमत उसकी 5 करोड़ रुपए। दोनों साथ में ही बिकेंगे। बनी बनाई कोठी, यद्यपि कोठी महंगी थी, फिर भी एक व्यक्ति बोला कोठी की कीमत 1 रुपये और गधे की कीमत कितनी? एक व्यक्ति ने ले ली। कोठी कितने की थी और गधा कितने का था? उसने कोठी कितने की बेची? उसने 1 रुपये दान कर दिए, 5 करोड़ की नई कोठी ले ली। क्या परिणामों की वक्रता, कितने कुटिल परिणाम। परमात्मा के सामने ही परिणाम विकृत हो रहे हैं। जी के जैन साहब, गुरुओं के सामने ही मायाचारी चल रही हो, अब क्या होगा? जो सेठ का भविष्य था वही होगा। आ रही बात समझ में? शुक्ल लेशिया चाहिए है आपको, सफेद स्वच्छ शुभ्र वाइट ऑरा चाहिए है। परिणामों में कपटता छोड़ना पड़ेगी, परिणामों में निर्मलता धारण करना पड़ेगी। भगवान को देखो आप, नहीं बनती विशुद्धि। कोई ये भी सोच सकता है कि भैया इतने बड़े भगवान क्यों, और पुण्य आत्मा ये भी सोच सकता है चलो कम से कम इतने बड़े भगवान के दर्शन तो मिल रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप नहीं जा पा रहे हैं, 500 धनुष की अफगाना के भगवान नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम इतने बड़े भगवान तो देख सकते हैं। जीव के अंदर की वक्रता, कुटिलता, भले ही आपकी कुटिलता वक्रता किसी को समझ में आए ना आए, कर्मों को सब समझ में आता है। अगर शुक्ल लेशिया चाहिए है तो परिणामों को संभालें। कल अपन ने समझा था
ये जो श्रेय मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर रुचि रखता है, उस जीव की शुक्ल लेशिया, और जो वीतरागता से प्रभावित होता है, वीतरागता मय जीवन जीता है, उसकी शुक्ल लेशिया। आज आगे चलते हैं, दो विषयों पर आज चर्चा करेंगे। जो जीव निदान रहित परिणति जीता है, निदान रहित भाव रखता है, उसकी शुक्ल लेशिया। और दूसरी बात आज जो समझेंगे, निष्पक्षता। निष्पक्षता रहने से, पक्षपात न करने से शुक्ल लेशिया। इन दो बातों को अपन समझते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं, ये गोमट सार जी से कह रहा हूं। निदान रहित परिणति, जीवन में कोई भी काम करें, कोई भी क्रिया करें, धार्मिक क्रिया करें, निदान रहित परिणति रखें। पहले समझ लें निदान क्या होता है। आज विधान है यहां पर, जम्बू जी, आज विधान है। अब जो लोग विधान कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना, या जो पूजन अभिषेक कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना। आज हम भगवान का शांति विधान करेंगे, 64 रिद्धि विधान करेंगे, भक्तामर विधान करेंगे, और इसके फल स्वरूप हमको विद्याधरों का सुख मिले। मैं मुनि बन गया हूँ, इस मुनि बनने की जो भी साधना की है, इस साधना के फल स्वरूप मुझे ये वैभव मिल जाए। बेटा अतिशय ये निदान है। द्रौपदी का नाम सुना? अर्जुन की पत्नी थी, फिर भी पांचाली कहलाती थी, 5 भरतारी कहलाती थी। क्यों? ये उसके पूर्व के निदान का फल था। पूर्व में द्रौपदी जब आरिका थी, और आरिका की पर्याय में एक वैश्या निकली उनके सामने से, और बहुत सारे पुरुष उनके पीछे पीछे गए उस वैश्या के। तो वो सोचती है ऐसे ही मेरे साथ भी लोगों की भीड़ रहे। उसके निदान के फलस्वरूप अगली पर्याय में द्रौपदी बनी, लेकिन अपवाद हो गया। ले तेरे साथ 5 पुरुष हैं, कर्म ने 5 पुरुष दे दिए। रावण पूर्व की पर्याय में मुनिराज था, मुनिराज। उसने निदान किया कि मेरी अगर साधना को कुछ फल हो तो विद्याधरों के जो वैभव है ये मुझे प्राप्त हो। मुनिराज थे, प्रति नारायण बन गया, वैभव तो मिल गया लेकिन दुर्गति हो गई। की हुई साधना का फल ना मांगे। अगर आप छोटा सा भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उसका फल मांग रहे हैं, वो निदान है, वहां शुक्ल लेशिया नहीं बनेगी। मांगना भी हो तो प्रशस्त मांगे। दुख कहो कम्मक कहो बोही लाओ, सुगई गमनम समाई मंडम जिन गुण संपत्ति। हे भगवान, मैं आपकी शांति धारा कर रहा हूं, आज मुझे टेंडर मिल ही जाए, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, मैं निरोगी रहूं ताकि आपके दर्शन करता रहूं, मैं निरोगी रहूं ताकि रत्नत्रय का पालन करते रहूं। हे भगवान, मैं निरोगी रहूं ताकि गुरुओं की चर्या कराते रहूं। समाधि हो, हे भगवान मेरा कल्याण हो, ऐसी भावना भाना चाहिए। निदान की परिणति नहीं रखना चाहिए। जिसने निदान की परिणति रखी है, ऐसे जीव के साथ शुक्ल लेशिया कभी नहीं बनती है। और जिसकी शुक्ल लेशिया है, वो बिना कुछ करे भी उस शुक्ल लेशिया के प्रभाव से स्वर्ग जा सकता है। फिर से बोलता हूं, लेशियाओं का संबंध सम्यक दर्शन से है ही नहीं। लेशियाओं का संबंध सम्यक दर्शन से है ही नहीं। लेशियाओं का संबंध कसाय और योग से है। जैसी कसाय, जैसा योग, वैसी लेशिया। मां, आप लोगों की इच्छा है कि समाधि मरण करें? कितने लोगों की इच्छा है? सबकी इच्छा है। अच्छा, आप लोगों की नहीं है? है? कितने लोगों की इच्छा है कि अच्छा समाधि मरण हो?
फिर से हाथ उठाना, मैं फिर से पूछता हूँ, वो समाधि मरण हो, ऐसे भाव और ऐसी क्रिया कितने लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। अपने अपने में खोजो, दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, व्यापार हो, क्या परिणति चल रही है। जब चुनावी माहौल आता है ना, जेके जैसा चुनावी माहौल, तब देखो क्या तिकड़मबाजी, क्या उठापटक होती है। नहीं देखी आपने? हमने तो बहुत चुनाव देखे, और मैं जबलपुर में हमारे एक बार चुनाव हुआ, मैं वहीं था। 21 साल की उम्र से वोट डालने का अधिकार था, मेरी उम्र 22 साल थी। चुनाव हुए नवयुवक सभा के, ओ भैया पुलिस वाले लगे थे, मैं तो वोट डालने ही नहीं गया। हम क्यों जाएं? ये चुनाव हैं, जैन समाज के चुनाव हों तो वोट डालने कोई ना जाए, परस्पर में बैठ करके प्रीति से चयन कर लिया जाए कि भैया आज से आप अध्यक्ष हैं और हम आपके साथ हैं, बात खत्म। क्या परिणति, निदान। हे भगवान, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, इसका फल मुझे ये वैभव मिल जाए, मिल जाएगा। वैभव तो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। लेकिन तुमने सब कुछ कैश करा लिया, सब कुछ कैश करा लिया, सब कुछ। चाहते तो उसका उपयोग भी कर सकते थे, चाहते तो उसका उपयोग कर सकते थे। इसलिए निदान नहीं करना। निदान जो है वो आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है, और उस निदान के स्वरूप जीव की दुर्गति निश्चित है। अब मंदिर आना, पूजन करना, गुरुओं के दर्शन करना, 10 लक्षण में उपवास करना, रत्नत्रय के उपवास करना, रोहिणी व्रत करना, 16 कारण के व्रत करना, और भी जो रत्नत्रय वर्धन के व्रत हो सब करना, कर्म दहन करना, लेकिन फल की इच्छा मत करना। उसके बदले में फल की इच्छा मत करना। मांगोगे कम मिलेगा, नहीं मांगोगे बहुत मिलेगा। धीरज रखना पड़ता है लेकिन उसके लिए, विमल जी, वास्तविकता में हर काम के लिए धीरज बहुत आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए काम स्वयं के लिए भी हानिकारक होते हैं, और कई बार बहुजन के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। जो पंचगणक प्रतिष्ठा होती है ना, आगम में लिखा है, अगर अयोग्य प्रतिमा की स्थापना हो गई तो विश्वव्यापी घटनाएं भी घट जाती हैं, 100 पर की भी हानि हो जाती है। इसलिए विवेक के साथ, धीरज के साथ माला फेरी आपने, हे भगवान मेरी बेटी पास हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपनी साधना को कितना छोटा तौल दिया। भगवान 8 कर्मों का 6 दे रहे थे, आपने केवल अंतराय कर्म का 6 मांगा, वो भी छोटा सा, वो भी छोटा सा। बदले, जो कर रहे हैं क्रिया वो तो करें, उसके पीछे की भावना बदल दें। मांगे नहीं, वरना भगवान बोलते होते तो जरूर बोलते कि 2 भिखारी देखे मैंने अपनी इस जिंदगी में, एक मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर। वो बाहर वाला अच्छा है, वो 1 रुपये 2 रुपये में संतुष्ट हो रहा है, वो अंदर वाले को तो करोड़ों चाहिए। नहीं भैया, खुद को समझें, खुद को संभालें। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं सुरेश जी, जिन वाणी कभी व्यक्तिगत नहीं होती, जिन वाणी जब भी होती है वो सामूहिक होती है। व्यक्तिगत अगर होता है तो वो कसाय है। अगर व्यक्तिगत कभी किसी के लिए बोला जाए तो वो कसाय ही है, ना वो कहने वाला साधु है, ना वो सुनने वाला श्रावक है।
जिन वाणी जब भी कही जाती है सामूहिक कही जाती है। इसलिए निदान रहित परिणति रखना, आप सबसे कह रहा हूं, तब शुक्ल लेस्या बनेगी और वो शुक्ल लेस्या आपके लिए ऊंची गति देके जाएगी। देखो आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कम पुरुषार्थ में बड़ी चीजें मिल जाती हैं, देखा कि नहीं? कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कम पुरुषार्थ में बड़ी चीजें मिल जाती हैं। और कई बार ये होता है, रोहित बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, इसके बाद भी चीजें छोटी सी ही मिल रही हैं, बड़ी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे पूर्व की भाई हुई भावनाओं का फल है। शुक्ल लेस्या वाले के लिए सारे द्वार खुले मिलते हैं। सहज सागर जी, शुक्ल लेस्या वाले के लिए सारे द्वार खुले मिलते हैं, चीजें एक से एक आगे आगे मिलती जाती हैं। लेकिन जिसकी शुक्ल लेस्या नहीं होती, चीजें उसके लिए बंद मिलती हैं। सरलता से चीजें मिल रही हों, समझ लेना तुम्हारे शुभ परिणाम का उदय चल रहा है। इसलिए माँ, बहुत पूजन करते हो आप लोग, विधान करते हो, त्याग तपस्या करते हो, करो, लेकिन मांगो नहीं, मांगो नहीं। एक नौकर, काम करने वाला भृत्य सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। सेठ जी ने सोचा कि ईमानदार नौकर है, 20 साल से काम कर रहा है, बढ़ा देना चाहिए। सेठ जी ने सोचा, पूछ लेते कितनी बढ़ा देना चाहिए, ये तनख्वाह कितनी है? बोले सेठ जी अभी 5000 है। सेठ जी ने सोचा कि इसकी चलो अब 10,000 कर देते हैं, 20 साल से काम कर रहा है, कितने चाहिए? बोले सेठ जी 8,000 से कम तो नहीं लूंगा। सेठ जी ने कहा तथास्तु, ठीक है जा। देखो, मांगा तो कम मिला, नहीं मांगते तो ज्यादा मिलता। एक सामान्य सेठ से मांगोगे तो कम मिलेगा, फिर अपना तो सेठ ही सेठ है, फिर मांगे क्यों? जब कभी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, बोली वगैरह होती है, या पंचकर्णक हो, ध्वजारोहण हो, विधान आदि हो, लोग कहते हैं महाराज जी आइए मूल लाए भगवान के पास। हाँ, क्या करना है? बोले महाराज जी भगवान से प्रार्थना कर लो, कार्यक्रम सफल हो जाए। मैंने कहा भैया, मैं भगवान से नमोस्तु किया। मैं कहता हूँ भगवान, जिन शासन की प्रभावना है, जैसा आपको ठीक लगे, अभूतपूर्व हो, जिन शासन की ध्वजा नीचे ना हो, बात खत्म, नमोस्तु की और अपन चलते बने। जो देने वाला भरपूर है तो उससे मांगे क्यों? मांगने से छोटे हो जाते हैं। देखो अभी आप आधा घंटे बाद हम निकलेंगे, ऐसे तो 23 घंटे ऐसे हाथ रहते हैं, और 1 घंटे आधा घंटे हाथ भी मांगने वाले के हमेशा नीचे होते हैं। ऊपर बैठ के कभी कोई चीज नहीं मिलती, मांगना पड़ता है। मांगने से जो चीज मिलती, नीचे बैठ के। छुल्लक जी दोहा सुनाओगे क्या? मांगन मरण समान है, मत ना मांगो तुम भीख, और मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। याद है आप लोगों को? फिर भी रोज मांगते हो, मांगते हो, अंदर अंदर धीरे से मांग लेते हो। बिल्कुल नहीं मांगना, मांगोगे मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मांगोगे भरपूर मिलेगा। इसलिए निदान रहित परिणति, जिस जीव की निदान रहित परिणति होगी, उसकी शुक्ल लेस्या होगी। देखो जेके जैन सब, हम केवल वर्तमान को नहीं जीते, हम भविष्य को भी देख के जीते हैं। भविष्य को भी देख के जीना। मुनि बने हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन हम समाज के लिए नहीं बने, हम अपने लिए बने। आज हम यहाँ हैं, कहीं कल कहीं और रहेंगे,
जिंदगी भर थोड़ा ना कोटा में रहेंगे। अपर सागर जी जीवन भर यहीं रहोगे। अपन यहाँ रहने ही वाले नहीं है, लगातार यहाँ रहने वाले ही नहीं है अपन। जब रहने ही वाले नहीं है तो संकल्प विकल्प करें क्यों? अतिशय माना कि तेरे घर के सामने से नहीं निकलते, लोग दूसरी गली से ले जाते, फिर अरे यार हमारे घर के सामने से नहीं ले गए, कोई बात नहीं ले गए तो नहीं ले गए, लौट क्यों लो, कोई बात नहीं, मैं महाराज बन के आऊंगा, अपने आप उस गली से निकलूंगा। संकल्प विकल्प करने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप 2 कदम पीछे रह जाओगे, 2 कदम पीछे रह गए मतलब सब कुछ रह गया, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। बौद्धिक स्तर से काम करना चाहिए। माँ कभी भी किसी भी चीज़ की आकांक्षा मत करना, वही आकांक्षाएं धीरे धीरे मिथ्यात्व में ले जाती हैं। एक बालक आया जबलपुर में गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी मेरी माँ मुझसे पाप कराना चाहती, बचा लो। ध्यान से सुनना, क्या बोला उसने? मेरी माँ पाप कराना चाहती, गुरुजी बचा लो। क्या हो गया? बोले किसी ने बोल दिया कि घर में धन है। मेरी माँ प्रतिदिन शांति विधान करती है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। बोले फिर? बोले वो एक बाबा के पास गई, तांत्रिक बाबा के पास, तो उसने एक अंडे फुड़वाए हैं। बोले फिर? बोले वो तो फूट गए। अब वो बाबा कह रहा है कि बकरे की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, और माँ कह रही है बहुत पैसा मिलेगा, अपन प्रायश्चित कर लेंगे। मैंने कहा फिर? बोले गुरुजी से वो बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। बोले लेकिन ये पाप नहीं कर सकता। देखो माँ, तात्कालिक के राग में त्रैकालिक चला गया। वर्तमान की थोड़ी सी प्रभावना, वर्तमान का थोड़ा सा लोभ और वर्तमान की थोड़ी सी कसाई के पीछे व्यक्ति अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। व्यक्ति अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। आशीष भाई, हम अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं विमल जी। हम ज़्यादा चीज़ों को घर पे रखते नहीं हैं। ज़्यादा चीज़ों को हम घर पे रखते नहीं है। क्यों? अरे हमें ग्रंथ लिखना है, जिनवाणी की सेवा करना है, और ज़्यादा चीज़ों को रख लेंगे तो जिनवाणी कब निकालेंगे? कब निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल साफ। व्यक्ति आपको क्या मान रहा है ये उसकी दृष्टि, व्यक्ति आपको क्या समझ रहा है ये उसकी दृष्टि, जाने दो, आप तो स्वच्छ रहो। अच्छा, भगवान को हर कोई मानता है। पंचम काल में भगवान जैसे पूजने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, पूरा भारत उनको मानता है। ईमानदारी से कहना, पूरे भारत के लोग मानते हैं। अच्छे से सोच लेना भैया। पुण्यात्मा लोग मानते, सब लोग नहीं मानते। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जबलपुर का हूं, मायका है उनका जबलपुर। आपने आचार्य जी को हार दिया? आचार्य जी को हार दिया कभी? दिया? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, कभी किसी के यहाँ हार हुए आचार्य जी के? हमारे यहाँ 100 बार से ज्यादा हुए होंगे। कम नहीं कह रहा हूं, माइक में कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जबलपुर में 1.5 लाख 2 लाख की जैन समाज है। इतने लोग कभी उनके पंडाल पे हमने बैठे नहीं देखे। मैं जबलपुर अकेले की बात कर रहा हूं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनादि से है, और मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर हैं। कोई सिद्धांत से समझना, सांतर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है कि मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में ना हो। जो मिथ्या दृष्टि जीव वो कैसे मान सकते हैं? वो श्रद्धान कर ही नहीं सकता देव साथ गुरु के प्रति।
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को भी मानने वाले सब लोग नहीं है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कसाई है, व्यक्तिगत पुण्य छीणता है, व्यक्तिगत द्वेष है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए गए, एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया, नंगे के पास क्यों जा रहा है? बताओ आप, बताओ। ये धर्मात्मा जीव ने कहा होगा, पुण्यात्मा ने कहा होगा? नहीं, जिसकी भवितव्यता खराब है उसने कहा होगा। हर कोई आपको मानेगा जरूरी नहीं है, आप अपने आप को अच्छा मानो, अच्छा बनाओ, बस यही कर सकते हैं, बस आप यही कर सकते हो। क्योंकि जब तक इच्छाएं पूरी करोगे तो आप भगवान हो, इच्छाएं पूरी करना बंद कर दो, भगवान को भी लोग नहीं पूछते। हमने सुना है पुनीत, हमने शिष्य को गुरु के लिए गाली देते सुना है। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं ये बात। शिष्य को गुरु के लिए अपशब्द कहते सुना है, संयमी भी असंयमी भी। जब तक इच्छा पूर्ति करो तुम भगवान हो, जब इच्छा पूर्ति खत्म हो गई तुम भगवान ही नहीं बचोगे। पड़गान करो, 50 चौके लगे हो, देखा मैंने, गुरुजी निकल गए और दूसरे के यहाँ पड़क गए। जिसको उम्मीद थी कि मेरे यहाँ पड़केंगे, उसने कलश फेंका, बोले कोई नहीं होते गुरुजी। बोले हमारे यहाँ तो आई नहीं, 3 दिन हो गए। ओहो, तुमने खरीद तोड़ ना लिया है, तुमने श्रद्धा दी है तो क्या खरीद लिया है क्या? होंगे नहीं होंगे जरूरी तोड़ना है। अच्छे अपन पसंद बिहार आए, तुम्हारे यहाँ चौका लगा, जरूरी नहीं कि हो। धीरज रखना बेटा, श्रद्धा तोड़ना नहीं। मैंने उस दिन कहा था ना रोहित, भविष्य कुछ भी हो, संबंध खराब नहीं करना। निदान की परिणति सब कुछ खत्म कर देगी। धीरज जिसके पास होगा उसके पास निदान नहीं होगा, उसके पास निदान नहीं होगा। कई मंदिरों में मैंने देखा वो उल्टे साथियां बनाते हैं, वेदी के पीछे वेदियों पे धागे बांधे जाते हैं, पेड़ों में चिंदियां बांधी जाती हैं, जनेऊ बांधे जाते हैं। किस लिए? आकांक्षा से कि अगर ये काम हो जाएगा भगवान मैं ये कर दूंगा। बिल्कुल गलत। निदान, अशुभ लेशा रहेगी। आगे चलते हैं। निष्पक्षता, जो पक्षपात रहित होगा उसकी शुक्ल लेशा, जो पक्षपात रहित होगा। अगर पक्षपात किया है किंचित भी, तुम्हारी लेशा शुभ नहीं बनेगी। दिगंबर मुनि तो कभी पक्षपात कर ही नहीं सकते। देखो भैया, अपना ये मानना है विमल जी, पेट के साफ रहें अपन। जितनी बीमारी होती है आयुर्वेद कहता है सब पेट से होती है। आपका पेट साफ ना हो, बीमारियों पे बीमारियां, बीमारियों पे बीमारियां होंगी। पेट साफ ना होगा तो सुनो, पेट साफ ना हो यानी मन के साफ ना हो, मिथ्यात्व की कसाई की बीमारी लगेगी ही लगेगी। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। पेट के साफ रहो, लेकिन ध्यान रखना हर जगह सफाई, हर जगह मत बताते फिरना, नहीं तो हर कोई समझता थोड़ा है आपको। सबसे अपनी बातें ही मत बोल देना, जो आपका अपना हो, हितैषी हो, उससे कहना। विमल जी, जो विषय को समाप्त कर दे उससे अपनी बात रखना चाहिए। जो विषय खींच दे, बिल्कुल नहीं। जो बिखरी हुई चीजों को समेट एक कर दे, वो व्यक्ति निष्पक्ष है। जो बातों को बतंगड़ बना दे, वो सपक्ष नहीं, निष्पक्ष नहीं। मुनियों के लिए कहा है आगम में निष्पक्ष रहना चाहिए।
अहो श्रावकों, आपको भी निष्पक्ष रहना चाहिए। नमोकार मंत्र आता है आप लोगों को? सुनाओगे? एक साथ सुनाओ जरा नमोकार मंत्र। नमो, हाथ जोड़ के सुनाओ अच्छे से, बच्चे थोड़ा ना आप लोग। अच्छा, इसका मतलब पता है किसी को? इसका अर्थ पता है किसी को क्या है? एक पहले पद का अर्थ बता दो। हाँ, बस एक सेकेंड, यहीं से चालू करते हैं। अरिहंत को नमस्कार हो कि अरिहंतों को नमस्कार हो? नहीं नहीं, ये पदम जी पाटनी कह रहे हैं हम तो भैया वासुपूज भगवान की जय बोलते हैं। क्यों? हमारे मंदिर के मूल नायक वही है। दादा बाड़ी वाले कह रहे हैं हम तो आदिनाथ वाले हैं। ये आर के कॉलोनी वाले कह रहे हैं मुनीश्वरनाथ वाले हैं। बसंत विहार वाले कह रहे हैं हम शांतिनाथ वाले हैं। बताओ अब आप बताओ। बोले हम तो भगवान चंद्र प्रभु स्वामी को पूछते हैं, आदिनाथ को नहीं मानते। सही है? नमो अरहंताड़म का मतलब क्या होता है? अरिहंतों के लिए कि अरहंत के लिए नमस्कार? पक्का? फिर जब पूजन करने आओगे ना तो 24 भगवान का अर्घ्य भी चढ़ाना, केवल आदिनाथ भगवान को ही मत देखते रहना। समझना, माना कि किसी ने सुमतिनाथ भगवान रखे यहाँ पर स्थापित किए, या नीचे भगवान पारसनाथ की स्थापना की, सारी वेदिका के दर्शन के पहले वहाँ ये हमारे भगवान है, ये निष्पक्षता नहीं है। भगवान की स्थापना आपने की है, आपको पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन निष्पक्ष रहना। 24 भगवान आपके हैं, जितने भगवान मंदिर में रखे सब आपके हैं। आजकल तो सिस्टम बदल गया प्रमेश सागर जी, लोग नमस्कार भी करते हैं ना तो प्रशस्ति देख के करते हैं। कौन से महाराज की प्रतिष्ठित है? अच्छा, नहीं इसको नमस्कार नहीं करें, दूसरी लो भैया, तुमको वीतरागता नहीं दिख रही, प्रशस्ति दिख रही है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारी निष्पक्षता नहीं है। मां नमो अरहंताड़म, निष्पक्ष होगा तो 24 भगवान को मानेगा। देखो, एक न एक भगवान के प्रति विशेष अनुराग रहता है अपना अपना अनुराग, लेकिन रहे 24 भगवानों से द्वेष ना हो जाए, सामान्य अरिहंतों से भी द्वेष ना हो जाए। अरिहंत का मतलब ये नहीं होता कि आदिनाथ, कि शांतिनाथ, की महावीर स्वामी, जो 4 घातीय कर्मों का नाश कर चुके, वो अरिहंत। इसलिए नमोकार मंत्र महामंत्र है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अरिहंत। दूसरा पद क्या है? नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। कौन से? अरे जो उपसर्ग केवली हुए हम तो उनको ही नमस्कार करेंगे भैया, जो उपसर्ग करके सिद्ध बने हैं, बाकियों को नहीं। उन्होंने क्या कुछ सहन ही नहीं किया? नहीं, जितने जीव अरहंत परमेष्टि से सिद्ध परमेष्टि बने हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, उन सबको मेरा नमस्कार। एक नहीं, सब। निष्पक्षता की बात चल रही है, आगे चलें। नमो, इसका मतलब क्या है? आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो कि आचार परमेष्टियों को नमस्कार? आचार्यों के लिए नमस्कार। नमो ओध्यायाणम, उपाध्याय के लिए नमस्कार हो कि उपाध्यायों के लिए नमस्कार हो? और नमो लोए, सभी साधुओं के लिए। बात ध्यान रखना, देखो जिनसे जिसका जुड़ाव रहता है वो तो रहता है, वो हटेगा भी नहीं और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक, समाधि तक वो ही आपका साथ देंगे। जिनको गुरु बनाया है या जिनसे लगन लगी है,
लगन टूटना नहीं चाहिए, लगी रहना चाहिए, लेकिन सबको नहीं भूलना चाहिए। आप आओ, भगवान ऋषभ देव की पूजन करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, लेकिन त्रिकाल 24 भी है, उसको भूलना मत। अस्वस्थता है कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा में अस्वस्थता नहीं होना चाहिए। आचार्यों के प्रति बहुमान रखना। कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पट्ट पर विराजमान किया गया समय सागर महाराज को, अब वो आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी हो गए। अब आपका कर्तव्य है कि ये मत करना हम तो आचार्य विद्यासागर जी को ही मानेंगे, बस नहीं, इसका मतलब तुम डुप्लीकेट भक्त हो, डुप्लीकेट भक्त कहलाओगे। नमो लोए सब आईरी आड़म, जितने लोग में आचार्य परमेष्ठी सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने दर्शन किए आचार्य के नहीं, आचार्यों के एक साथ नहीं किए? चलो हमारे साथ, हम कराते हैं आपको। गोमटेश्वर गए थे हम, वहाँ स्टेज बना था, चतुर्मुख स्टेज था और चारों तरफ साधु बैठे थे। एक स्टेज पर एक साथ 37 आचार्य परमेष्ठी थे। कितने? और एक सुधी श्रावक टीकमगढ़ के और भिलाई वाले मनोज पाड़िया जी, ये बिहार करा करके इंदौर से पूरे संघ को, हम लोगों को गोमटेश्वर ले गए थे। उनके यहाँ चौका लगा था, एक साथ 7 आचार्य परमेष्ठी के आहार हुए थे। क्या आनंद, क्या दृश्य। और दोपहर के स्वाध्याय में 17-18 आचार्य परमेष्ठी गुरु जी के कक्ष में, और स्वाध्याय चल रहा है, सब अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी व्याख्या कर रहे हैं। क्या सुंदर लगता था। गुरु जी तो हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन 3 कम 9 कोटि महामुंडराज भी अपने ही गुरु हैं। इसमें निष्पक्षता रखना, इसमें निष्पक्षता रखना, तब आपकी बनेगी शुक्ल लेशिया। और केवल इतनी ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, ये धर्म अकेले में मत लगाना, व्यापार में भी लगाना और अपनी सामाजिक क्रियाओं में भी लगाना, निष्पक्ष। आपने शांति धारा की बोली ली, कोई गरीब भी आके हाथ लगा ले, बोलना भैया आओ भैया। क्यों? शांति धारा की बोली अगर ली है आपने, तो उससे शांति धारा तोड़ना हो गई, वो तो शांति धारण करने से शांति धारा होगी। कि तुमने बोली ली क्या, चलो हटो, नहीं नहीं। निष्पक्षता, निष्पक्षता, जैसे गाय रखती निष्पक्षता। माँ, मेहमान आ जाए घर पे, मेहमान आ जाए, अगर चौका लगा आपके यहाँ, महाराज के आहार हुए और 2, 4, 5 और भी लोग बाहर के थे, ये मत बोलना भोजनशाला ले जाओ। क्या परिणति हो गई अप्रमित सागर जी आजकल जीवों की। भैया भोजनशाला ले जाओ, भैया वहाँ दादाबाड़ी में भोजनशाला खुली, वहाँ ले जाओ। नहीं, अतिथि तुम्हारे घर आए हैं, भोजनशाला क्यों ले जाओ, हम घर पे कराएंगे। समाज का कर्तव्य है वो अपनी व्यवस्था करे, लेकिन आपका कर्तव्य है अतिथि घर से खाली ना जाए। निष्पक्षता। मैं आपको एक दृश्य बताता हूं, आंखों देखा। पारस भाई एक मुनिराज नगर में आए और भैया उनको अभी कुछ दिन पहले सुधा सागर जी महाराज का अमित सागर जी से मिलन हुआ था। आचार्य धर्म सागर जी के अंतिम शिष्यों में आते हैं अमित सागर जी, बहुत पुराने महाराज हैं। हम लोग गोमटेश्वर में मिले थे, एकदम चारित्र और ज्ञान के प्रति दृढ़ है। ऐसे वरिष्ठ साधु के लिए भी जिस मंदिर में पहुंचे, देखो ऐसा है कि जिस साधु को, जिस भी नगर में कोई साधु जाता है, जो सेंटर का मंदिर होता है प्राचीन, सबसे पहले साधु वहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वहां पर शौच आदि की व्यवस्था रहेगी और शुद्ध आहार व्यवस्था रहेगी। वो पहुंचे उस नगर के सेंटर पे, जो व्यवस्थापक थे
उन्होंने उनके जिनवाणी के बैग उठा के मंदिर के बाहर रख दिए। सत्य घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाहर। बोले क्यों? बोले नहीं, हमारे मंदिर में जगह नहीं है। साधु तो साधु, वो तो चले गए मुस्कुरा के, लेकिन एक बात बोलते गए थे, साधुओं की जो अभिनय करता है, पक्षपात करता है, उसकी दुर्गति होती है। संजय भाई जिसने ऐसा किया था, उसे घर में आग लग गई, मंदिर में गुल्लक रखी गई कि समाज के इस व्यक्ति के ऐसा हो गया है। सबने चंदा इकट्ठा करके गुल्लक में डालते थे रोज, और रोज वो गुल्लक खाली करके घर चलाता था। क्या दुर्गति! नहीं, निष्पक्ष। ये तो साधुओं के प्रति परस्पर में अपने व्यवहार में भी निष्पक्षता रखना, पारस्परिक व्यवहार में भी निष्पक्षता रखना कि वो हमारे यहाँ नहीं आए थे तो हम भी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? क्यों नहीं जाएंगे? एक बात ध्यान रखना, जितने बच्चे बैठे उनसे सबसे कह रहा हूं, या जितने बुजुर्ग बैठे ध्यान से सुनना। रोहित, अगर आपके पिताजी का किसी से बैर है, तो तुम्हारा नहीं है, और पिताजी को समझाना, पिताजी अपन को बैर नहीं बांधना, और नहीं माने तुम चले जाना। अपन को बैर नहीं बांधना, अपन क्यों बैर बांधे? वो बोले भैया तुम्हारे पिताजी नहीं आए और ऐसा वैसा। बोले देखो भैया, तुम्हारा उनसे है, उनसे निपटो, हम तो आए हैं, हमसे ढंग से बात करो। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, समझना। और हम यहाँ बोल दें, कहते ही लोग रहते हैं क्या दादाबाड़ी में, गुरु आए हैं, पता नहीं है क्या? अरे भैया, जो आए हैं वो तो प्रवचन सुनने आए हैं, उनको डांट क्यों सुना रहे हो? वो जो आए हैं वो तो निष्पक्ष हैं, उनके लिए क्यों बुरा सोच रहे हो? इस गृहस्थिक जीवन में भी निष्पक्षता रखना, व्यापार में भी निष्पक्षता रखना। निष्पक्षता, यही निष्पक्षता आपको शुक्ल लेशिया तक ले जाएगी। देखो, ये मैं जो कह रहा हूं, ये बाकी आपकी जो इच्छा हो, अभिरुचि हो, वो आप जानो। सत्य तो ये है, सत्य तो ये है। निष्पक्षता। माँ, किसी के 2-3 बच्चे हों तो कहीं ना कहीं एक के प्रति झुकाव तो ज़्यादा रहता है, नहीं रहता? नहीं रहता? बताएगा कोई? संजय भी, आपको कितने बच्चे हैं? ओ संजय भाई, कितने बच्चे? 3। 2 लड़की। देखो, जो लड़ते हैं वो लड़के, जो लड़ती हैं वो लड़की। 2 बेटी और 1 बेटा। आपका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है? ईमानदारी से कहना। हाँ, बड़ी वाली बेटी के प्रति, जबकि साथ में बेटा रहेगा तुम्हारे। समझना। विमल जी, आपके कितने बच्चे हैं? 4। एक देखो, माँ का भी रहता है पक्ष, कहीं ना कहीं हल्का सा पिता का बेटी के प्रति रहता है, और माँ का बेटे के प्रति रहता ही हल्का सा एक्स्ट्रा 1% तो रहेगा। उसके लिए धीरे से अलग से वो पूड़ी, फल, पेड़ा अलग से निकाल के रखी, क्यों ये इसको खिलाऊंगी। माँ, ऐसा होता कि नहीं? नहीं होता। ये कोई मायाचारी नहीं है, ये उसके प्रति अनुराग अधिक है। आप रखो, उसके लिए 2 रखो, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी रखो। निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं तो संजय भैया बड़ी बेटी के लिए सब कुछ और छोटी बेटी को पूछ नहीं रहे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निष्पक्ष। हाँ, वो तो देखो पहले हुई इसीलिए नहीं, छोटे बेटे या छोटे बेटी के प्रति भी अनुराग रहता है। ये पूर्व भाव का है, इस भाव का नहीं है। इस भाव का नहीं, पूर्व भाव का है। अब एक बात और ध्यान रखना, हम तो कोटा, ये मान लो आपकी पहली बार ही आए हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी आए गुरुजी के साथ तो आए और गए हैं। हम तो आप लोगों को जानते ही नहीं है, और ना हमारा कोई लेना देना है, ना व्यक्ति से, ना वस्तु से, ना मंदिर से, क्योंकि हमको पता है अपन को यहाँ रहना नहीं है। हम आए हैं, दर्शन करेंगे, बढ़िया आहार करेंगे और चले जाएंगे। अरे कहीं चातुर्मास भी हो तो 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे।
इसके बाद अपना आगे रास्ता पकड़ लेंगे, क्यों? लेकिन साधु का कर्तव्य है कि वो भी श्रावक में भेदभाव ना करे, वो भी निष्पक्ष रहे, वो भी निष्पक्ष रहे। अगर बिमल जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु आचार्य विमर्श सागर जी हैं, तो उनको डबल आशीर्वाद देना चाहिए कि कितना निष्पक्ष व्यक्ति है, आपकी सेवा कर रहा है, लेकिन छाती ठोक के कह रहा है कि हमारे गुरु तो यही है, आपकी सेवा में कमी तो नहीं कर रहे ना, क्या दिक्कत है? ये निष्पक्षता है, ये निष्पक्षता है। देखो, अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु जरूर बना के रखना चाहिए, और गुरु बनाए हैं तो बदलना नहीं चाहिए। जब तक गुरु की पर्याय हैं तब तक गुरु बदलना नहीं। गुरु की समाधि के बाद दूसरे गुरु जरूर बना लेना, बिना गुरु के जीवन मत जीना। आपको बताऊं, आरिका विज्ञानमती माता जी, आरिका विज्ञानमती माता जी, नाम सुना? उन्होंने दीक्षा ली थी आचार्य कल्प विवेक सागर जी से, ली थी, सबको पता है। उनके गुरु जी की समाधि के पश्चात उन्होंने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को गुरु बनाया। बिल्कुल सही किया, बिना गुरु के जीवन जीना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही आपने जिन जिन को गुरु बनाया है, मरते दम तक गुरु बदलना नहीं। तुमने गुरु बदले हैं, कोई तुम्हारी कीमत नहीं करेगा। सिवनी में आपके गुरु भाई रहते हैं विमल जी, अभय भैया रहते हैं, आचार्य विमर्श सागर जी के अनन्य भक्त हैं। और सिवनी के चातुर्मास में मैंने अपनी पिछी उनको ही दी थी। मैं चाहता तो दूसरे को भी दे सकता था, लेकिन वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और हमारे प्रति भी समर्पित हैं। गुरु के प्रति समर्पित का मतलब समझते आप? गुरु पूर्णिमा थी चातुर्मास की, वो मुझसे बोले बताओ महाराज जी मैं क्या करूं, नगर में आप हो और गुरु जी वहाँ हैं। मैंने कहा आपको आशीर्वाद है, आप पहले गुरु जी के पास होके आओ, फिर लौट के आना। जिस दिन आओगे उस दिन यहां भी गुरु पूर्णिमा मना लेना। क्यों? क्योंकि तुम निष्पक्ष हो, न साधु भेदभाव करे, न श्रावक भेदभाव करे, सामान्य चीजों में भी ना करे। सुनो, फिर से कह रहा हूं, वहां सहेली बाजू में बैठ जाए अगर पूजन करने वाली, तो अपनी द्रव्य की थाली खिसका दी, तुम्हें कुछ लगे तो ले लेना, और कोई और आ जाए तो भाई अपनी अपनी थाली का उठाओ। ये क्या? जो व्यवहार उसके साथ है वही व्यवहार सबके साथ, निष्पक्षता, तब जाके बनेगी शुभ लेस्या। सुन ले बेटा, अतिशय सुन रहा नहीं सुन रहा? नहीं तो एक गुरु जी के चक्कर में दूसरे गुरु जी की अभिनय नहीं करना। और ये कोटा के श्रावक बहुत अच्छे हैं, ये नमो लोए सब साउडम वाले हैं। अभी तक हम जिस भी कॉलोनी में गए हैं, हमें कहीं नहीं लगा कि किसी ने भेदभाव किया। इतनी सारी कॉलोनी घूम आए हम, किसी में नहीं लगा हमें कि कोई भेदभाव किया। बोलो अपर में से कहीं लगा आपको कि किसी श्रावक ने सेवा नहीं की हो? नहीं, हमें तो कहीं नहीं लगा, हमें तो कहीं नहीं लगा। इसलिए निष्पक्ष, व्यक्तिगत नहीं, सबके बन के रहना। मेरा तो ये मानना है, जो श्रावक होता है ना, श्रावक, उसको तो बिन पैंदी का लोटा होना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुनना, मतलब जहां नगर में महाराज मिल जाए वहीं लुढ़क जाओ, अपनी सेवा करो, और वो गए अब अपने में लग जाओ। सेवा करना आपका कर्तव्य है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कहीं जाते हो बेटा सौरभ, और आपने उनसे बोला कि हम आदित्य सागर जी के पास से आए हैं, वो आशीर्वाद ना भी दें तो भी तुमको सेवा करना चाहिए। भगवान को नमोस्तु करो जरा। भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया? नहीं दिया। बताओ काय को आते हो भगवान के पास? अरे भगवान ने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं भी दिया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर जरूर है। अपना कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, तब बनेगी शुक्ल लेस्या। मां भेदभाव नहीं करना, ना बच्चों में, ना पड़ोसी में, ना सहेली में। नहीं तो एक कोई
कार्यक्रम हो और आपकी सहेली फोन कराए, कल यार वो महाराज की आगवानी है, दीपावली है, तो लाल साड़ी का ड्रेस कोड है, देना जरा अपनी। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ, बेटे के हाथ से भेज दिए। और जिसको पहचानते नहीं हो, जिससे ज़्यादा संबंध नहीं हो, नहीं नहीं मेरे पास है ही नहीं, प्रेस में गई है, चूहे ने कुतर ली है, करते कि नहीं? सपक्ष कि निष्पक्ष विचार करना। गुरुजी ने बोला अपरमेश सागर जी ब्रह्मचारी जी से, जाओ सहज सागर जी को हार कराने जाना है। हम नहीं जाएंगे छोटे छोटे महाराजों के पास। छुल्लक जी को हार कराने जाना है, श्लोक नहीं, हम छुल्लक उल्लक जी के पास नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, कभी मन में भावना मत लाना, कभी मन में भावना मत लाना। जरूरी नहीं है कि मुनराज को आहार देने वाले की निर्जरा ज्यादा हो, छुल्लक जी को विशुद्धि पूर्वक आहार दे रहा है, उसकी निर्जरा भी अधिक हो सकती है। खेल तो विशुद्धि का है ना, खेल तो विशुद्धि का है। निष्पक्ष रहें तो आपकी शुक्ल लेशिया बनेगी। पक्षपात ना करें, न व्यापार में न व्यवहार में। भाई हम तो ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही जीते रहेंगे। देखो जिसको जमे सो लो और नहीं जमे सो मतलब अपनी वैसे ही डिमांड है। जेके जैन साहब, भारत में लगभग 10,000 जैन मंदिर हैं और हमारी उम्र 38 साल की इस साल हो जाएगी, और मुझे पता है कि 80 के आसपास हर किसी की उम्र है, इससे ऊपर नहीं है। 40-50 साल बचे हैं, तो 40-50 मंदिर वाले तो अपने पास है जो चातुर्मास करवा लेंगे, प्रीति से, श्रद्धा से, आनंद से, ठाट बाट से। तो अपन क्यों विकल्प करें? क्यों निष्पक्ष, क्यों ना निष्पक्ष रहे? नाम अकेला ना हो, भावना भी हो। नाम अकेला अच्छा ना हो, साथ में भावनाएं भी अच्छी हो, ऐसा चिंतन करना तो शुभ लेशिया, गुड ओरा, वाइट ओरा बनेगा। दुनिया आपसे आकर्षित होगी। फिर विशुद्धि जारी है, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि जारी है? जा रही है। बस जिन कामों से विशुद्धि जा ही रहे उन कामों को करो, और जिनसे विशुद्धि जाए उन काम को छोड़ दो। तो शुक्ल लेशिया, ऐसा विचार करना।